हेलो दोस्तों, आज के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के नए वीडियो में प्रकाश के बारे में जानेंगे। तो प्रकाश बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे 10 से 12 क्वेश्चन बिहार बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा पहला पॉइंट है कि प्रकाश क्या है। तो देखिए मेरे भाई, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। जैसे समझिए कि प्रकाश मतलब लाइट होता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में लाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंग्लिश में लाइट कहा जाता है। इसका परिभाषा कर रहा है कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे माने कि अंधेरे कमरा में, ऐसा नहीं समझना तो समझिए। जैसे मान लें कि अंधेरे कमरे में जनाई नहीं देता, कोई वस्तु नहीं जनाई देता है। अगर जैसे ही बिजली आता है, टॉर्च आता है, जैसे टॉर्च आता है, बिजली आता है, बल्ब आता है, तो हम लोग की आँखें जो है वस्तु देख पाता है। तो ही क्या है? प्रकाश है, जिसकी माध्यम से जो आप वस्तु दिखाई दे रहा है। जैसे टॉर्च है, बल्ब है, मोमबत्ती है, पेन है, डिबरी है, इस सब से जो हमारा वस्तु दिखाई देता है। जैसे अंधेरा कमरा में आप नहीं देख पाते। जैसे समझिए कि रात का समय है, तो रात का समय में तो वस्तु नहीं दिखाई देता है। जैसे ही प्रकाश आता है, यानी टॉर्च बारते होंगे, तब वस्तु दिखाई देने लगते हैं। तो यही क्या है? प्रकाश। तो यही लिखा है कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। जैसे प्रकाश का स्रोत कुछ हुआ, जैसे टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, डिबरी हो गया, इसमें जितना क्या है प्रकाश का स्रोत है। ये तो उम्मीद है कि इतना तक समझ होंगे। चलिए आगे क्या है, आगे देखिए। प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है, यानी प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे टॉर्च है मेरे भाई, जैसे टॉर्च को अगर बांटते होंगे तो लाइट कैसे प्रसारित होता है? तो लाइट एकदम स्ट्रेट लाइन जाता है, एकदम स्ट्रेट लाइन ऐसे लाइट जाता है। तो ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है, यानी सरल रेखा है। कभी देखे होंगे कि लाइट ऐसे जाता होगा? लाइट ऐसे कभी जाता होगा तरंग के रूप में? नहीं, तो ऐसे नहीं जाता है, यानी सीधे स्ट्रेट लाइन जाता है, एकदम स्ट्रेट लाइन। इसलिए क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश जो है निर्वात में भी गति करता है, यानी प्रकाश निर्वात में भी गति करता है। इसका मतलब कुछ हवा में भी तय कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे टॉर्च है, लाइट कहीं ऊपर बाजे या नीचे बाजे, सभी में जाएगा, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 की पावर 8। एकदम हमेशा याद रखना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल होता है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे है प्रकाश का परिवर्तन, समझिएगा। तो प्रकाश का परिवर्तन क्या है समझिएगा। प्रकाश का परिवर्तन, ठीक है। देखिए प्रकाश का परिवर्तन की परिभाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट तो है भाई। ये प्रकाश का जो परिवर्तन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम याद करके नहीं जाना है, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार। इस बार भी 2027 में भी एकदम चांस एकदम पूरा एकदम अबे करेगा, ठीक है। तो समझिएगा। तो जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह पर आपतित होकर उसी माध्यम में वापस लौटती है, तो इसी घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। जैसे समझिए, जब प्रकाश की किरण क्या है? जो प्रकाश जिस माध्यम से आता है, यानी प्रकाश की किरण का मतलब क्या है? कि रोशनी। क्या है? प्रकाश की किरण का मतलब क्या है? रोशनी है। जब प्रकाश की जो रोशनी है किसी चमकीली सतह पर, यानी ऐनक पर, यानी दर्पण पर जब पड़ता है, आपतित होता है, क्या आपतित होता है, और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यानी जैसे माने कि परिवर्तक सतह है, एक मानो कि परिवर्तक सतह है, ये प्रकाश की रोशनी आ रहा है, प्रकाश कैसे रोशनी आया? ये प्रकाश की रोशनी इधर ना जा करके इधर से आया है और इधर चला गया, ठीक है। इधर यानी प्रकाश की किरण इधर से आया है, प्रकाश की रोशनी, और इधर से लौट गया। तो इसी घटना क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया? चलिए, तब प्रकाश का परावर्तन समझ में आया। तो आगे चलिए देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 होते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम जानने से पहले कुछ बिंदु जान लेते हैं। देखिए कहता है कि आपतित किरण, पहला कि आपतित किरण क्या है समझिएगा। कि पहला कि आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है। तो इसका नामे में ही परिभाषा छुपा हुआ है। देखिए आपतित किरण के मतलब क्या? आने वाला किरण। परावर्तित किरण के मतलब क्या है? जाने वाली किरण। अभिलंब के मतलब क्या हुआ? जो आपतन बिंदु पर खींची गई लंब है। आपतन कोण क्या है? आपतन कोण जो आपतित किरण, आपतन से क्या हो गया? आपतित, और परावर्तन से क्या होगा? परावर्तित। अभिलंब दोनों में कॉमन रहेगा, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है। देखिए समझिए फिगर से,
तो देखिए ये मान लिया जाए कि परावर्तक सतह है, क्या ये परावर्तक सतह है, ठीक है। यहाँ से आपतित किरण आ रहा है, आपतित किरण का मतलब समझ रहे हैं, आपतित किरण के मतलब जो प्रकाश की रोशनी आ रहा है, प्रकाश के रोशनी आ रहा है, ठीक है। तो प्रकाश की रोशनी जो है आ रहा है, तो इसी को क्या आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो ये आपतित किरण आई किया, यहाँ से टकराने के बाद क्या हुआ, टकराने के बाद यहाँ परिवर्तित हो गया, प्रसारित हो गया, तो ये जाने वाली किरण था, क्या है, परावर्तित किरण हो गया। ये दोनों के बीच से क्या अभिलंब डाला गया, तो अभिलंब क्या हो गया, अभिलंब हो गया, ठीक है। ये आपतन बिंदु है, क्या ये आपतन बिंदु है। तो देखिए परिभाषा क्या कि आने वाली किरण है, तो सतह पर देखिए आपतित किरण की परिभाषा हो गया कि सतह पर आने वाली जो किरण है, सतह पर आने वाली प्रकाश की किरण जो क्या है, आपतित किरण है। परावर्तित किरण के मतलब जाने वाली किरण, देखिए सतह से टकराने के बाद वापस जाने वाली किरण है। देखिए तो यहाँ से टकरा जा, अब वापस चला गया, ठीक है, ठीक है, परावर्तित किरण हो गया। अभिलंब क्या है कि आपतन बिंदु, देखिए क्या है, आपतन बिंदु, तो आपतन बिंदु पर सतह के लंबवत खींची गई रेखा, देखिए आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर खींची गई रेखा, देखिए समझिए आपतन में, ये देखिए आपतन बिंदु है, ये आपतन बिंदु है, ये क्या आपतन बिंदु है, देखिए यह क्या आपतन बिंदु है, ये आपतन बिंदु पर क्या खींचा गया, क्या है, क्या है, अभिलंब है, तो अभिलंब हो गया, ठीक है। आपतन कोण क्या है कि आपतित किरण, देखिए ये आपतित किरण हो गया, ये क्या है, आपतित किरण हो गया, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण हो गया, ये अभिलंब है, ये दोनों के बीच का कोण क्या है, तो आपतन कोण हो गया। या परावर्तन कोण क्या हो गया, परावर्तन कोण हो गया कि परावर्तित किरण, क्या ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है, तो परावर्तित किरण। कितना आसान परिभाषा। आप पूछेगा कि परावर्तन कोण से आप क्या समझते हैं, आपतन कोण से क्या समझते हैं, अभिलंब से क्या समझते हैं, परावर्तित किरण की परिभाषा दो, आपतित किरण की परिभाषा दो, तो ना लिख देंगे। आपतित किरण में शॉर्ट में याद करिए कि आपतित किरण माने आने वाली किरण, परावर्तित किरण का मतलब जाने वाली किरण, अभिलंब के मतलब आपतन बिंदु पर जो खींच गई रेखा है। आपतन कोण क्या है कि आपतन से आपतित और अभिलंब के बीच का कोण है। परावर्तन कोण क्या है कि परावर्तित किरण अभिलंब के बीच का कोण है, ठीक है। तो आप परावर्तन के नियम बहुत आसान से समझ गए, अगर ये इतना जो समझ गए होंगे ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, तो परावर्तन के नियम बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है प्रकाश परावर्तन के नियम है, प्रकाश का परावर्तन के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा ध्यान से। तब प्रकाश का परावर्तन देखिए समझिएगा, प्रकाश का परावर्तन क्या है समझिएगा। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन जो होता है दो प्रकार के होता है, प्रकाश के जो परावर्तन क्या कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो पहला देखिए प्रथम नियम क्या है और द्वितीय नियम क्या है समझिएगा। तो प्रथम नियम कहता है कि आपतित किरण, अपरावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तल के मतलब का एक ही बिंदु पर होते हैं, ठीक है। द्वितीय नियम क्या है कि आपतन कोण अपरावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना। देखिए कैसे समझिए, फिगर से समझिए, यहाँ से फिगर से समझिए। देखिए ये देखिए आपतित किरण हो गया कि नहीं, देखिए पहला नियम प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम हम जानते हैं। देखिए ये आपतित किरण हो गया, ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, यह अभिलंब हो गया, ठीक है। तो तीनों देखिए तो एक ही बिंदु पर है या नहीं, एक ही बिंदु पर है कि नहीं, यही क्या प्रथम नियम हो गया। कह रहा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, उसे क्या कहते हैं, परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। द्वितीय नियम क्या कहता है कि देखिए ये द्वितीय नियम समझिएगा। द्वितीय नियम क्या कहता है कि देखिए कि ई आपतन कोण, ये क्या है, ई आपतन कोण, ये क्या है आपतन कोण, आई क्या परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण देखिए तो दोनों कोण बराबर है कि नहीं, तो ये कह रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर। बराबर का मतलब कुछ कि आपतन कोण अगर ये 0 डिग्री है ना, तो ये क्या होगा 0 डिग्री। अगर ये आपतन कोण 30 डिग्री है ना, तो ये क्या परावर्तन कोण क्या होगा 30 डिग्री होगा। अगर आपतन कोण 45 डिग्री होगा ना, तो ये क्या होगा परावर्तन कोण भी 45 डिग्री होगा। समझ में आया, चलिए उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तब प्रथम में कितना परावर्तन के नियम नहीं लिख देंगे आराम से कि क्या नहीं लिख देंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। द्वितीय नियम क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। ये सब परिभाषा पूछता है भाई, याद होना ही चाहिए, ठीक है। देखिए परीक्षा के महत्वपूर्ण से देखिए, परीक्षा के महत्वपूर्ण से देखिए कुछ आता है। परावर्तन के दोनों नियम पूछ लेगा, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, तथा आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है। इस समय परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए तक क्या परिभाषा बहुत, इसको नामे में परिभाषा याद हो जाए। देखिए परावर्तन का दोनों नियम, तो दोनों नियम क्या, प्रथम नियम क्या है जो आपतित किरण, देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। और द्वितीय नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, बस, ठीक है। देखिए आपतित किरण की परिभाषा करना है तो क्या कहते हैं कि आने वाले किरण, जब
प्रकाश की किरण जब आता है ना परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित जाने वाली किरण को कहते हैं अभिलंब। जो आपतन बिंदु पर अभिलंब जो है आपतन बिंदु पर खींची गई रेखा है। आपतन कोण क्या है? आपतन से आपतित हो गया तो आपतित अभिलंब के बीच आपतन कोण। अब परावर्तन कोण क्या है? परावर्तित किरण अभिलंब के बीच परावर्तन कोण। ठीक है, परिभाषा याद होंगे। आगे चलते हैं, उम्मीद है इतना तक समझ में आया होंगे। आगे से चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई प्रकाश, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे बिहार बोर्ड में हर साल आता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। देखिए दर्पण, तो दर्पण समझते हैं क्या है दर्पण। तो दर्पण समझते हैं, दर्पण वह चिकनी सतह है, चमकीली सतह है या चिकनी सतह है जिससे प्रकाश नियमित परिवर्तन होता है और वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। प्रतिबिंब का मतलब समझे फोटो, जैसे आपका आईना में देखते हो तब फोटो निकलता है। प्रतिबिंब का मतलब सीधे क्या है? फोटो। फोटो से जैसे ही प्रतिबिंब आया तो समझना कि फोटो यानी किसका? जो वस्तु का, जिस वस्तु का आईना में फोटो देखते होंगे उसी का झलकेगा। ठीक है। तो दर्पण तो याद रखना कि दर्पण ये वह चमकीली सतह है जिससे प्रकाश यानी प्रकाश का मतलब कुछ प्रकाश की रोशनी नियमित परिवर्तन होता है। नियमित परिवर्तन का मतलब समझ रहे हैं? जैसे आदमी जो होगा तो आदमी जो ऐनक में देखेगा तो आदमी का चेहरा ही दिखाई देगा, जानवर का थोड़ी दिखाई देगा। जैसे लड़की होगा तो लड़की का चेहरा दिखाई देगा, लड़का है तो लड़के को चेहरा दिखाई देगा। तो यही नियमित है कि नियमित परिवर्तन होता है और वस्तु प्रतिबिंब दिखाई देता है। प्रतिबिंब का मतलब क्या? फोटो। ठीक है। दर्पण के मुख्य प्रकार क्या है? तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समझिएगा, तो समतल दर्पण नामे में इसको देखिए, इस नामे में परिभाषा छिपा हुआ है। तो समतल दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल हो। गोलीय दर्पण क्या है? पता है किसी खोखले गोले का भाग हो उसे क्या कहते हैं? समतल गोलीय दर्पण कहते हैं। और समतल दर्पण कहते हैं कि जिसकी परावर्तक सतह समतल होता है। ठीक है, समझ में आया? तो जिसकी परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण, और जिसकी परावर्तक सतह खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, याद रखना। गोलीय दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला होता है अवतल दर्पण, क्या होता है? पहला अवतल होता है और दूसरा क्या होता है? उत्तल होता है। ठीक है, ये अवतल और उत्तल समझेंगे। गोलीय दर्पण के दोनों भाग है भाई। तो अवतल गोलीय दर्पण के दो प्रकार के होता है। कितना होता है? दो प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण। जो अवतल होता है एक उत्तल होता है। तो अवतल समझते हैं। देखिए अवतल क्या समझिएगा? अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण को दो भाग है जिसमें एक अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण समझें क्या है? अवतल दर्पण समझें। देखिए कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह, शॉर्ट में याद कीजिए कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है उसी अवतल दर्पण कहते हैं। समझ में आया? जिसकी अंदर की ओर, देखिए ये अंदर की ओर है कि ना, देखिए ऐसे दर्पण रहेगा, ऐसे ये अंदर की ओर झुका हुआ है कि नहीं। देखिए तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह ये अंदर की ओर, देखिए तो ये अंदर की ओर है कि नहीं। तो यही बात है कि देखिए कि जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर है, ठीक है, इसे बीचों बीच दर्पण के जो बीचों बीच है क्या है? पोल है। क्या है? पोल यानी ध्रुव है। ये क्या है? मध्य में क्या? फोकस है। सी क्या है? वक्ता केंद्र है। समझ में आया? समझ में आया कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर यानी शॉर्ट में याद रखिए कि अंदर की ओर हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग समझिए। अवतल दर्पण का उपयोग क्या है? शेविंग करने में, शेविंग का मतलब कुछ दाढ़ी बनाने में, मेकअप में करने में, मेकअप जो लड़की मेकअप करती है वही अवतल दर्पण का उपयोग करता है। दंत चिकित्सक में डॉक्टर जो इस्तेमाल करता है वही अवतल दर्पण का उपयोग करता है। टॉर्च बांधने में क्या अवतल दर्पण का उपयोग होता है? आप समझिए उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण देखिए समझिएगा, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण है समझिए। तो उत्तल दर्पण जो है समझिए, उत्तल दर्पण कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर हो यानी जिसका बाहर की ओर उभरी हुई हो। समझ में आया? जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर हो, बाहर की ओर उभरी हुई हो उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण क्या कहता है? जो धंसा हुआ, शॉर्ट में याद रखिए धंसा हुआ रहता है उसे क्या अवतल दर्पण कहते हैं। और जिसकी उभरी हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण क्या है? देखिए ये क्या हो गया? पोल हो गया। ये क्या? फोकस हो गया। सी क्या है? वक्ता केंद्र हो गया। इसका उपयोग क्या है कि उसका उपयोग एक वाहनों के पिछले दृश्य देखने में काम करता है उत्तल दर्पण। जैसे आप स्कूटर चलाते होंगे, देखिए आप स्कूटर चलाते होंगे, मोटर स्कॉर्पियो चलाते होंगे, तो इसमें क्या आगे एक दृश्य देखने के लिए पीछे के क्या कैमरा लाती लगाया जाता है, ऐनक लगाया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। क्यों? क्योंकि पीछे जो रोड पर कौन गाड़ी आ रहा है, कौन ओवरटेक कर रहा है, इसको देखने के लिए। ठीक है, आगे समझते हैं। देखिए गोलीय दर्पण के प्रमुख भाग, देखिए गोलीय दर्पण क्या है? प्रमुख भाग देखिए पहला क्या? ध्रुव है, वक्ता केंद्र है। तो ध्रुव क्या है? दर्पण के परावर्तक सतह का मध्य बिंदु। देखिए ये ध्रुव क्या है? ये ध्रुव है। तो ध्रुव क्या है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु है दर्पण के क्या है? देखिए तो मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु क्या? ध्रुव हो गया। वक्ता केंद्र क्या है? कि उस गोलीय केंद्र का जिसका भाग दर्पण है क्या है? तो वक्ता केंद्र हो गया। फोकस वक्ता त्रिज्या क्या आर से सूचित करते हैं। मुख्य अक्ष, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस याद करना सबसे जरूरी है। मुख्य फोकस याद करना। ठीक है, मुख्य फोकस आता है भाई। तो मुख्य अक्ष क्या है? तो मुख्य अक्ष क्या है कि देखिए
ये जो रेखा देख रहे हैं, रेखा मिलानी और ये जो रेखा है ना, वही मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है। तो ये मुख्य अक्ष मुख्य फोकस याद होगा। देखिए, तो मुख्य फोकस का परिभाषा क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, यानी किरणें का मतलब कुछ रोशनी, यानी किरण का मतलब समझ, प्रकाश के चलने के पथ है। किरण जो है प्रकाश के चलने का पथ है, जिसको रोशनी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह मुख्य फोकस कहलाता है। जैसे समझिएगा कि मुख्य अक्ष है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। तो एक मान लीजिए कि इनमें से कोई दर्पण आया, क्या है, ई दर्पण आया, इनमें से क्या है, ई दर्पण आया, इनमें से कोई प्रकाश का किरण आया। ये जब प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन के बाद ये टकराता है तो ये मुख्य फोकस होकर गुजरता है। क्या, ये मुख्य फोकस ऐसे होकर गुजरता है। आज जिस पर ये गुजारा ना भाई, ये क्या है, फोकस है, फोकस होता है। समझ में आ गया। ये फोकस क्या होता है, ये बराबर क्या होता है, फॉर्मूला याद रखना, ये बराबर फोकस जो होता है r/2, यानी त्रिज्या की क्या होता है, आधा होता है। याद, फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, आगे समझते हैं। तो महत्वपूर्ण संबंध याद रखेंगे, महत्वपूर्ण संबंध। तो महत्वपूर्ण संबंध क्या कि आर बराबर क्या होता है, आर बराबर जो होता है 2f होता है। समझे ना, आर बराबर 2f होता है। यार को आर बराबर क्या होता है, 2f होता है, और 2 के इधर लेके आएंगे बराबर की पट्टी तो क्या होता है, भागा में, इन्हें गुना में तो क्या हो जाएगा, भागा में, तो क्या हो जाएगा, सुनिए, तो r/, कुछ हो जाएगा 2 हो जाएगा बराबर f हो जाएगा। तो f बराबर क्या हो जाएगा, r/2, यानी फोकस जो होगा त्रिज्या क्या आधा होता है और त्रिज्या f का दोगुना होता है। याद रखना। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना। महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए कि परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण पूछेगा। अवतल दर्पण किया है, उत्तल दर्पण किया है, ठीक है, ध्रुव पी क्या ध्रुव है, एफ क्या फोकस है, सी क्या है वक्रता, आर क्या है फोकस का दोगुना है, यानी 2f है। समझ में आया। अवतल दर्पण क्या है, शॉर्ट में याद कीजिए कि अंदर और की ओर मुड़ा हुआ, यानी जिसका प्रभाता सतह अंदर की मुड़ा हुआ है, लिख देंगे परिभाषा। उत्तल दर्पण क्या है कि बाहर की ओर उभरा हुआ, जिसका प्रभाता सतह क्या है, बाहर की ओर उभरा हुआ। शॉर्ट में भी याद है ना, तो परिभाषा लिख देंगे। ठीक है, कल से स्टार्ट करेंगे अवतल दर्पण का प्रतिबिंब। आज यहीं तक वीडियो रखते हैं। ये आप सभी का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो माइथजीनियस के चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप फिर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद।